हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का लेसन सेकंड द गोल्डन एरा ऑफ हिस्ट्री ऑफ भारत का एक्सप्लेनेशन स्टडी करेंगे। लेसन सेकंड द गोल्डन एरा ऑफ हिस्ट्री ऑफ भारत क्लास 12 का। स्टूडेंट, हम अपने टॉपिक पे स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है द नॉलेज ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड नॉलेज हमें कहाँ से गेन होती है। नॉलेज ऑफ मौर्यन एम्पायर सबसे पहले अर्थशास्त्र को कंपोज किया था कौटिल्य ने किया था, और मुद्रा राक्षस को कंपोज किया था विशाखदत्त ने। कथा सरित सागर को कंपोज किया था सोमदेव ने। इन सभी से हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है बुद्धिस्ट टेक्स्ट। कौन कौन से ऐसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसे हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में नॉलेज गेन होती है। सबसे फर्स्ट हमारा आ जाता है दीपवंश, फिर हमारा आ जाता है महावंश, और है कल्पतरु बाय भद्रबाहु। कल्पतरु भद्रबाहु ने कंपोज की थी। ग्रीक लिटरेचर में कौन कौन से ग्रीक जो ट्रैवलर्स थे वो इंडिया में आए थे और इन्होंने इंडिया में आके शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बताया था। सबसे फर्स्ट है हमारा स्ट्रैबो, प्लूटो और जस्टिन। ये सभी ग्रीक लिटरेचर थे, ग्रीक जो ट्रैवलर्स थे जो इंडिया में आए थे और उन्होंने इंडिया के बारे में आके हमारा इंडिया मौर्य एम्पायर के बारे में लिखा था। सबसे फिर नेक्स्ट हमारा जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन रुद्रदामन से रिलेटेड है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन राजा रुद्रदामन से रिलेटेड है। अब हमारा आ जाता है मौर्य एम्पायर का सबसे फर्स्ट रूलर कौन सा था। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का ड्यूरेशन था 322 से लेकर 298 BC तक। नेक्स्ट है हमारा जो कि चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी से रिलेटेड था। लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी का लास्ट रूलर था धनानंद। नेक्स्ट है हमारा मैसिडोनियन रूलर था सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य। इन दोनों के बीच में एक ट्रीटी हुई थी। इस ट्रीटी 305 BC में हुई थी। इनके मेन प्रोविज़न थे कि मेन प्रोविज़न बिटवीन सेल्यूकस एंड द चंद्रगुप्त मौर्य। Main provision between Seleucus and the Chandragupta Maurya. Seleucus arranged marriage to his own daughter with Chandragupta Maurya. Seleucus ने अपनी डॉटर की मैरिज चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी थी। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेल्यूकस हैंडेड ओवर द एरिया ऑफ। इसकी जगह हम इसके रिप्लेसमेंट में हम अफगानिस्तान और बलूचिस्तान भी कर सकते हैं। सेल्यूकस ने अपनी डॉटर की मैरिज चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी थी और अपने अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के एरिया चंद्रगुप्त मौर्य को हैंड ओवर कर दिए थे। अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के एरिया। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है चंद्रगुप्त गेव 500 एलिफेंट्स टू सेल्यूकस। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 एलिफेंट दे दिए थे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है चंद्रगुप्त मौर्य ने साउथ के रीजन को कॉन्क्वेस्ट किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने साउथ के रीजन को कॉन्क्वेस्ट किया था। ये हमारा चंद्रगुप्त मौर्य ने साउथ के रीजन को कॉन्क्वेस्ट किया था। इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन तमिल बुक में बताया है। इन तमिल बुक्स का नाम है एहनारुर और मुरुनारुर। तमिल बुक्स का नाम है एहनारुर और मुरुनारुर। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया था। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है चंद्रगुप्त मौर्य स्टूडेंट जब रूलर बना था तो केवल वो 25 ईयर्स का ही था। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य के बिहाफ पे कौटिल्य जो उसका मिनिस्टर बनाया था उसने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड नॉलेज चंद्रगुप्त मौर्य को दी थी। चंद्रगुप्त मौर्य का जो मिनिस्टर था कौटिल्य था। कौटिल्य का नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य भी है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ हुई थी मैसूर के श्रवणबेलगोला में। चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ के टाइम में उसने भद्रबाहु से जैन रिलीजन से रिलेटेड नॉलेज गेन की थी। चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ के टाइम में उसने भद्रबाहु से, जो कि एक जैन रिलीजन से रिलेटेड मॉन्क था, उससे नॉलेज गेन की थी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं अब हम। चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ हुई थी मैसूर के श्रवणबेलगोला में 298 में। चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ हुई थी मैसूर के श्रवणबेलगोला में 298 में। फिर हमारा आ जाता है बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्रोचिट्स, अमित्रोघाट्स और अमित्रोकिट्स भी कहते हैं। अमित्रोचिट्स, अमित्रोघाट्स और अमित्रोकिट्स भी कहते हैं। अब है डायनोसियस। डायनोसियस ने लिखा है दिव्यावदान में लिखा गया है कि बिंदुसार के टाइम में 2 रिवॉल्ट्स हुए थे।
द ग्रीक रूलर एंटीयोक्स, बिंदुसार के टाइम में ग्रीक रूलर एंटीयोक्स ने एक एम्बेसडर भेजा था डिमेकस। बिंदुसार के टाइम में जो एंटीयोक्स था उसने एक एम्बेसडर भेजा था डिमेकस। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है अशोक। अशोक का ड्यूरेशन था, सबसे पहले अशोक का ड्यूरेशन था, अशोक थ्रोन 273 से लेकर 232 तक। अशोक का जो थ्रोन गेन किया था अशोक ने 273 से लेकर 232 BC तक था। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अशोक ने बहुत सारे टाइटल्स गेन किए थे। उन टाइटल्स में है सबसे पहले देवान प्रिय और देवान प्रिय दस्सी। अशोक ने कई टाइटल गेन किए थे, उस टाइटल्स में है देवान प्रिय और देवान प्रिय दस्सी। अशोक का नाम अशोक था, यह अशोक के मास्की इंस्क्रिप्शन और गुर्जरा इंस्क्रिप्शन में बताया है, शो किया गया। अशोक का नाम अशोक था, यह अशोक के मास्की और गुर्जरा इंस्क्रिप्शन में शो किया गया। ड्यूरिंग द 7th ईयर ऑफ अशोका, अशोक के टाइम के 7th ईयर में अशोक ने कश्मीर और खोतान पे विक्ट्री गेन की थी। अशोक ने अपने जो एम्पायर था उसके 7th ईयर में कश्मीर और खोतान पे विक्ट्री गेन की थी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है एक्सपेंशन ऑफ अशोका एम्पायर। अशोक का एम्पायर का बेटा एक्सपेंशन है, ये आप नोट्स में से अच्छे से कर लीजिएगा। साउथ अप टू कर्नाटक इन द वेस्ट एंड काठियावाड़ इन द ईस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है कल्हण ने राजतरंगिणी लिखी थी। कल्हण ने राजतरंगिणी को कंपोज किया था, जिसमें कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। अशोका ने एक नई सिटी को फॉर्म किया था जो नेपाल में थी, ललितपट्टनम के नाम से। फिर है अशोका कॉल्ड युग पुरुष। अशोक को युग पुरुष के नाम से भी जानते हैं। अशोका कॉल्ड युग पुरुष, अशोक को युग पुरुष के नाम से भी जानते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है अशोका डिलीवर्ड ए न्यू डायरेक्शन टू मौर्य एम्पायर थ्रू पॉलिसीज ड्राफ्टेड। अशोका ने जो पॉलिसीज बनाई थी उसके थ्रू मौर्य एम्पायर को एक नया डायरेक्शन दिया। इट मीन्स अशोक ने कई अच्छी पॉलिसीज बनाई थी जो सारे मौर्य एम्पायर में आगे फॉलो की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा ही वॉज ए पर्सनैलिटी विथ ए वाइड विजन। वो एक मल्टी पर्सनैलिटी था, इट मीन्स उसमें बहुत सारी कैपेबिलिटी थी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा ही ट्राइड टू रिजॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द पब्लिक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। वो सारी प्रॉब्लम को अच्छे से समझता था और उसको अंडरस्टैंड करके उसको सॉल्व करता था। ही इज धम्मा एंड द अदर पॉलिसीज आर ट्रू इवन टुडे। उसकी धर्म से, अशोक ने धर्म से रिलेटेड जो पॉलिसी अडॉप्ट की थी वो अभी भी वो पॉलिसी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में अडॉप्टेड है। एंड गुड रेफरेंस एज दे एड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज रिलेम। और उसके सारे जो एम्पायर के रूलर्स थे उन्होंने सभी ने अशोक की धर्म के रिलेटेड पॉलिसी को अडॉप्ट किया था। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है वी डेजिग्नेट द फाउंडर ऑफ सच नोबल थॉट्स एंड अशोका द ग्रेट। अशोका ने कई मॉरल वैल्यूज़ को एस्टेब्लिश किया था जो उसे एक ग्रेट रूलर बनाती है। अशोका प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज द फादर ऑफ नेशन एंड डिक्लेयरिंग द ब्रिंगिंग एज ए प्रैक्टिस। अशोक ने कई प्रिंसिपल ऐसे अडॉप्ट किए थे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कि उस रीज़न के कारण उसे फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है अशोका वॉज ओनली सच रूलर हु हैड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ हिज सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब है पीपल्स। अशोका एक ऐसा रूलर था जिसने डायरेक्ट अपने पीपल्स की प्रॉब्लम को समझा था। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है ही वॉज ओनली द रूलर हु पेड desired administration developed to immoral and the spiritual empowerment of his subject। उसने कभी भी अपनी जो जनता थी, अपनी जो पीपल्स थे, उन पे प्रेशराइज नहीं किया था कि वो डायरेक्ट थी जो कुछ भी रिलीजन से रिलेटेड कुछ माने या फिर अपना रिलीजन वो खुद अडॉप्ट कर सकते हैं, अशोक ने ऐसा बताया था। फिर है नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है अशोकास कोरोनेशन ड्यूरिंग 8th ईयर। अशोक के कोरोनेशन के 8th ईयर में 261 BC में कलिंग बैटल हुआ था। उस टाइम में जब अशोक ने कलिंग पे विक्ट्री की थी तो कलिंग का रूलर था नंदराज। अशोक ने जब कलिंग पे विक्ट्री की थी तो कलिंग का रूलर था नंदराज। अशोक के कलिंग विक्ट्री के एविडेंस हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में शो किए गए हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है कलिंग वॉर। कलिंग वॉर में
कलिंग वॉर होने के बाद में अशोक ने वॉर से रिलेटेड पॉलिसी को छोड़ दिया था, लेफ्ट कर दिया था और उसने बौद्ध रिलीजन को अडॉप्ट कर लिया था। क्यों? क्योंकि कलिंग वॉर के टाइम में अबाउट 1 लाख पीपल वर किल्ड एंड 50,000 पीपल वर इम्प्रिजन। अशोका हार्टेड ए शॉक्ड। जब अशोक ने कलिंग जो बैटल था उसमें बहुत सारा ब्लडशेड देखा, तो उस रीज़न के कारण अशोक ने बौद्ध रिलीजन को अडॉप्ट कर लिया था। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को हम यहीं फिनिश करते हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी लेसन से रिलेटेड, सेकंड लेसन से रिलेटेड, जो कि क्लास 12th का है, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगी। सेकंड लेसन क्लास 12th।